Friends, welcome to JCN PG कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ वेक्टर। वेक्टर स्पेस के बारे में हमें डिस्कस करना है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। उससे पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जिसकी ज़रूरत हमें वेक्टर स्पेस में पढ़ने वाली है। राइट स्टूडेंट, देखिए उससे पहले हम लोग पिछले ईयर के कुछ टॉपिक थे उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? राइट, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप अगर हमें कोई एक सेट दे रखा है, नॉन यूनिटी सेट, कोई एक नॉन यूनिटी सेट दे रखा है, हम उसे कैसे ग्रुप करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है इंटीजर का, पॉजिटिव कोई इंटीजर का सेट हमें दे रखा है जो पॉजिटिव इंटीजर है। राइट स्टूडेंट, 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर का कोई सेट दे रखा है, यह ग्रुप कब होगा? राइट, ये कब ग्रुप होगा? इसके लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है। राइट, अगर ये उन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो दिया गया सेट क्या है? ग्रुप है। इसके साथ में एक ऑपरेशन भी दिया जाता है। एक ऑपरेशन जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है या और कुछ अलग कंडीशन दी जाती है। हम यहाँ पे इस ऑपरेशन के लिए इस जो सेट दिया गया है उस सेट को हमें ग्रुप करना है। ग्रुप में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर एलिमेंट। क्लोजर एलिमेंट, ये क्लोजर एलिमेंट क्या होता है? ये क्या होता है? इसका जो हमारा ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, हमने यहाँ पे कोई एक जी सेट ना लेकर के, कोई हमने आई ना लेकर के एक सेट जी ले लिया है। ये ऑपरेशन बिलोंग टू जी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। हमने कोई एक सेट जी ले लिया, हम कुछ सेट में कुछ एलिमेंट दिए गए थे, उन एलिमेंट को जब हम ऑपरेशन के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें जो नया एलिमेंट मिले वो भी क्या होना चाहिए? वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए। राइट, और हमने जो एलिमेंट लिए हैं वो भी क्या होने चाहिए? इस जी के ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर हम दूसरे सेट से लेंगे तो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एग्जिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी। जी हमने जो सेट लिया है इसके एलिमेंट में ऑपरेशन, यहाँ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और साथ में कुछ और ऑपरेशन भी दे दिए जाते हैं तो उसकी कंडीशन को शो किया जाता है। राइट, अब अगर ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा कि जो हमें सेट दिया गया है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है नंबर 3 है आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम इसी हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, राइट स्टूडेंट, इसके साथ में हमने कोई एक एलिमेंट जी का कोई एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के साथ अगर एडिटिव को लगाए तो उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो हमें दी गई। राइट, देखिए इसका क्या होता है? ए ऑपरेशन पी इक्वल टू ई ऑपरेशन ए और ए बिलोंग टू जी, और जो आइडेंटिटी आएगी वो भी किसमें बिलोंग करनी चाहिए? वो भी जी में ही बिलोंग करनी चाहिए। राइट,
अब ऑपरेशन से मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन के साथ ऑपरेशन, अगर हम प्लस की बात करते हैं, कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए काम बात करते हैं हम लोग, तो हम इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू को जोड़े जिससे इस वैल्यू का जो वैल्यू का मान चेंज ना हो, राइट। अगर हम एक एलिमेंट के साथ में एक को जो जीरो को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए, या जीरो के साथ में एक को हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि जो हमारे पास जीरो है वो आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 फोर इनवर्स एडजेंट क्या होता है कि हमें कोई एक एलिमेंट यानी इसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट स्टूडेंट। हम अगर किसी के साथ में उसके इनवर्स को लगाएं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। अगर हम इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने पहले पढ़ा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये लोग जैसे ए के लिए जैसे ही एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो माइनस ए इक्वल टू जीरो, राइट स्टूडेंट। अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो हम एडिशन के लिए जब इनवर्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए जैसे ही लेंगे इनवर्स को, ए का जो मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स हो जाएगा 1/a हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो ग्रुप के लिए पढ़ी है। ग्रुप में हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की या अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप वह जो अबेलियन ग्रुप को ही हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी इसका नाम है, ठीक है। कोई सेट, अगर हमें कोई एक सेट दिया गया है वह ग्रुप है तो कम्यूटेटिव में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। अगर कोई सेट में ग्रुप दिया गया है, हमसे पूछ लिया जाए कि क्या वह अबेलियन ग्रुप है, तो क्या होगा कि हमें उसमें एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं क्रम निम्न। अगर हम इसके साथ में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए लगाएं, इनकी दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो जो सेट है वो कम्यूटेटिव ग्रुप को फॉलो करता है, या वह जो सेट दिया गया है वो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप है। यदि इससे जो चीज कुछ और चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फील्ड, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है एफ प्लस डॉट, ये हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें इस ऑपरेशन के लिए फील्ड प्रूफ करना है, राइट स्टूडेंट। फील्ड प्रूफ करना है कि ये फील्ड है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फील्ड में नंबर 1 एफ प्लस इज अबेलियन ग्रुप, हमें इसमें 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, हमें कोई एक सेट दिया गया है जिसमें 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो पहली कंडीशन क्या है, हमें जो सेट दिया गया है उस सेट को एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। अबेलियन के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अबेलियन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 क्लोजर, एग्जेंट, मैं डायरेक्ट लिखना थोड़ा सा लिख देता हूँ, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ और एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, राइट स्टूडेंट।
सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव एवरेज। एसोसिएटिव में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है नंबर थर्ड। थर्ड में हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो होती है आइडेंटिटी एग्जिट। आइडेंटिटी एग्जिट के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। यहाँ पे हमने बात किसकी बात हो रही है सर, प्लस की। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, जो हमारी आइडेंटिटी आईडी होगी किसमें बिलोंग करेगी, जैसे आइडेंटिटी बिलोंग्स टू ई बिलोंग्स टू एफ। राइट स्टूडेंट। अगर हम प्लस से ये देखें तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। नंबर 4 हो जाएगा इनवर्स एग्जिट। इनवर्स एग्जिट की बात करें तो क्या होगा, ए ऑपरेशन सॉरी ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए और एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। राइट। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिर कॉम्यूटेटिव ऑफ एग्जिट। कॉम्यूटेटिव एग्जिट की अक्सर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। राइट स्टूडेंट। क्या हुआ इसमें, ई कब वेक्टर स्पेस फील्ड होगा कि अगर ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ प्लस में क्या होना चाहिए, को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड की जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इसकी है वो है कि एफ डॉट इज आल्सो अबेलियन ग्रुप। डॉट का मतलब है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इसी टाइप को मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। सेम जो अबेलियन ग्रुप यानी प्लस से हमें इन सारी प्रॉपर्टी को आगे दिखाना है। राइट। समझ आ रहा होगा। हमारे पास जो जहां प्लस दिया गया है उसकी जगह डॉट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली जो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी ए डॉट बी फॉर एवरी। राइट। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको फिर इसमें क्या करना है, जहां डॉट दिया गया है यानी कि मल्टीप्लाई इसकी जगह प्लस हो जाएगा। लास्ट है इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। नंबर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। टू टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। नंबर फर्स्ट है लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसे डिफाइन करें तो बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। राइट स्टूडेंट। अगर यहाँ से हम देखें 5 प्रॉपर्टी यहाँ से मिलेंगी, 5 प्रॉपर्टी यहाँ से 2 प्रॉपर्टी, टोटल अगर 12 प्रॉपर्टी को कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो जो सेट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कुछ टॉपिक के बारे में और डिस्कस करना है। देखिए अब हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास जो है दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, इंटरनल कंपोजिशन और सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, देखिए
इंटरनल कंपोजिशन में ए प्लस डॉट के लिए एक ऑपरेशन दिया जाएगा। एक्सटर्नल में कोई हमने अलग एलिमेंट सेट ले लिया जिसमें हमारे पास एक दो ऑपरेशन, राइट। इंटरनल कंपोजिशन के लिए हम लोग किसी चीज को लगाएंगे या किसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा वो सेट ए का ही मिलेगा। दैट अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए, राइट। हम अगर यहाँ से जो हमने ए और बी जो एलिमेंट लिए हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमने ए से लिए, राइट। तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट आया है वो भी किसमें बिलोंग करेगा, ए में। ये कंडीशन है इंटरनल कंपोजिशन की। जैसे ही हम एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होगा कि हम एक एलिमेंट यहाँ से लेके दूसरा एलिमेंट हम इसके साथ लेके, लेकिन जो ऑपरेशन लगेगा वो इसका लगेगा यानी कि डी वाला, राइट। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, ए डॉट एल्फा इक्वल टू ए यानी कि बिलोंग्स टू ए, राइट। या आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है? देखिए क्या होगा कि हम जैसे ही इसके साथ कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, जो ए है वो हमारा इसका एलिमेंट है, अल्फा जो है इसका एलिमेंट है, इनके साथ में करते ही हमने इस फंक्शन को इसकी वैल्यू को लगाया तो हमारे पास जो सेट मिल रहा है या जो एलिमेंट मिल रहा है वो कौन से दूसरा ऑर्डर ए का, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? दोबारा हम बात करते हैं किसी से। इंटरनल कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर हम उसके कोई दो ऐसे सेट के एलिमेंट लेते हैं, अगेन उसी सेट का एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करें। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर हमें उसमें कोई सेट मिलेगा तो वह सेट किसी एलिमेंट का, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे सेट से, और जो का सोल्यूशन के बाद हमें जो सेट मिलेगा या एलिमेंट मिलेगा वो किसका होगा, वो ग्रुप ए का होगा, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।